नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बड़ी खबर है, सियासी गपशप द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है बिहार में। बेइज्जती के साथ नीतीश कुमार को विदा कर सकती है भाजपा। कहा जा रहा है कि बिहार में 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले नीतीश कुमार एक मजबूत सीएम हुआ करते थे और अब भाजपा के रहमो करम पर पल रहे एक लाचार, कमजोर और बेबस मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही बिहार में कानून व्यवस्था का हाल बद से बदतर हो गया है। अपहरण उद्योग का दौर शुरू हो गया। हत्याओं की कोई गिनती नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में अब सचमुच में जंगल राज रिटर्न आ चुका है। और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था अगर ऐसी ही बिगड़ती रही तो भाजपा के साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का बहाना मिल सकता है और वो नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर नया दांव खेल सकती है। वैसे भी जितनी तेजी से नीतीश का ग्राफ बिहार में गिरता जा रहा है, भाजपा उन्हें बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और यदि ऐसा हुआ तो बेइज्जती के साथ नीतीश कुमार की विदाई है ये। कांग्रेस ने कहा कि अब सीएम नीतीश कुमार चाहे जितना भी मीटिंग कर ले, अधिकारी बदल ले, लेकिन प्रदेश में उनके गद्दी पर रहते क्राइम कंट्रोल नहीं होने वाला। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के लिए किसी और को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश की पूरी व्यवस्था को ही खोखला कर दिया है, जिस कारण से आज बिहार अपराध के कहर से कराह रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार 15 वर्षों से सीएम के पद पर जमे नीतीश कुमार ने प्रदेश के सरकारी तंत्र को पूरी तरह से पंगु बना दिया है। अब चाहे वे जितना भी मीटिंग कर ले, जितनी भी अधिकारी बदल ले, लेकिन प्रदेश में उनकी गद्दी पर रहते क्राइम कंट्रोल होने वाला नहीं है। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को कह दिया अबोध बालक और उन्होंने कहा कि चरवाहा विद्यालय से सियासी शिक्षा और अपने सजायाफ्ता 420 पिता से राजनीतिक दीक्षा प्राप्त एक अबोध बालक जंगल राज और मंगल राज का फर्क क्या समझ पाएगा। अरे जिसे जनता आतंक राज कहती थी उसे जंगल राज की संज्ञा किसी और ने नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट ने पहली बार 17 जुलाई 1997 को दी थी। मतलब इन्होंने पूरे सबूत के साथ कह दिया है कि जंगल राज की संज्ञा तो उनके शासनकाल को दी गई। आरजेडी ने कहा है कि हत्याओं की बहार है नीतीश कुमार है। और देखिए, आरजेडी ने कहा कि कितनी हत्याएं हो जाने पर नीतीश कुमार की सरकार जागेगी। इंसानों की जान बिहार में सस्ती है क्योंकि सीएम पद पर बैठा सिद्धांतहीन झुका हुआ व्यक्ति है। आरजेडी ने कुछ तस्वीरें शेयर की है कि किशोरी से गैंगरेप के बाद वायरल की तस्वीर, 10 वर्षीय बच्ची से वृद्ध ने की दुष्कर्म की कोशिश, बेगूसराय के बालिका गृह में किशोरी ने की खुदकुशी। तो इस पर आरजेडी नवादा का कहना है कि महाजंगल राज में बेटियां असुरक्षित। बिहार के सुशासनी महाजंगल राज में अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि कानून का डर तो दूर की बात है, मानवता का ही नामो निशान मिट चुका है। बिहार में जो फर्जी सर्टिफिकेट से शिक्षक बने हैं उनकी अब खैर नहीं। सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बहाली मामले की पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने बिहार सरकार को आखिरी मोहलत दी और बिहार सरकार से आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को है।
और कोर्ट को ये बताया गया है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाखों में है जो फर्जी सर्टिफिकेट पर बिहार में शिक्षक बन गए हैं, तो अब उनकी खैर नहीं। फसल की रक्षा में बिहार में बह रहा है किसानों का खून, 24 घंटे में 3 की हत्या हो गई। बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नालंदा, वैशाली और रोहतास में अपराधियों ने किसान की हत्या कर दी और नालंदा में तो हैवानों ने किसान की हत्या करने के बाद उसकी आंख तक निकाल ली। तो इस पर आरजेडी ने सवाल किया है कि बिहार में अपराधियों को पुलिस का रत्ती भर भी डर नहीं है। जब सरकार निकम्मी और भ्रष्ट होती है तो अफसरशाही पुलिस प्रशासन को पूरी व्यवस्था में घुन लगा देने में देर लगता है क्या? बड़ी खबर आ रही है कि कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है किसान संगठन और मनमाने कानूनों को रद्द किए जाने की सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई। तो वहीं किसानों ने ऐलान तो कर ही दिया है कि 14 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में धरना दिया जाएगा, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा और उसी के साथ नया ऐलान कर दिया गया कि अब देश भर में ट्रेनें रोकी जाएगी, पूरे देश भर में ट्रेनें भी रोकी जाएगी और अंबानी अडानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है, रिलायंस का बहिष्कार किया जा रहा है, जियो सिम का बहिष्कार किया जा रहा है और सोनीपत में तो किसानों ने रिलायंस के स्टोर पर ताला ही जड़ दिया। दरभंगा लूट का खुलासा किसी भी समय हो सकता है। दरभंगा में करोड़ों रुपए की लूट हुई। दरभंगा में 14 किलो सोना और कैश लूटकर अपराधियों ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दे दी थी। तो अब इस पर सीआईडी ने दावा किया है कि किसी भी समय मामले का खुलासा हो सकता है और सबसे खास बात कि अभी 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ हो रही है। बहुत ही जल्द पूरे मामले का खुलासा किसी भी समय हो सकता है। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। जंगल राज के साथ उन्होंने दानव राज का भी जिक्र कर दिया। तो देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि भाजपा के ही विधायक मंत्री कह रहे हैं कि राज्य में अपराधी और पुलिस बेकाबू है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में भाजपा समर्थित अपराधियों का महाजंगल राज और जदयू संरक्षित गुंडों का दानव राज है और कहा कि दो उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भाजपा के ही विधायक और मंत्री कह रहे हैं कि राज्य में अपराधी और पुलिस बेकाबू है। एक बड़ी खबर है, बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। क्रिसमस डे पर पटना को मिलेगा तोहफा। 25 से आर ब्लॉक दीघा रोड पर दौड़ेगी गाड़ियां। कहा जा रहा है कि आर ब्लॉक से दीघा 6 लेन सड़क पर सरपट वाहन दौड़ेगी। अभी तो 3 लेन चालू किया गया है ना, अब पूरा का पूरा 6 लेन चालू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है, बिहार में ठंड ने तो अभी से ही परेशान कर दिया, लेकिन ठंड और भी बढ़ने वाली है। खबर आ रही है कि 13 से 16 दिसंबर के बीच बिहार में बारिश हो सकती है और कोहरे से अभी और भी आपको परेशानी होती रहेगी। और अभी आलम यह है कि रात के समय 100 मीटर से भी ज़्यादा नहीं देखा जा सकता। कोहरे इस प्रकार से छाए हैं बिहार में और बारिश भी होने वाली है। कह दिया गया है कि दिसंबर के अंत होते होते बिहार में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 50,000 के जिस इनामी रवि गोप को एसटीएफ ने 3 महीने की मशक्कत के बाद पकड़ा, पुलिस ने महज 50 घंटे में ही छोड़ दिया, भाग जाने दिया नेपाल। पटना में हत्या समेत 4 केस दर्ज, फिर भी पुलिस ने कोर्ट से रिमांड क्यों नहीं मांगा? जमानत आखिर इनको कैसे मिल जाने दिया? ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि 50,000 के इनामी अपराधी को 50 घंटे भी नहीं कैद कर पाई पटना पुलिस।
पकड़ने में लगे थे 2 साल, 24 घंटे में ही मिल गई बेल और 48 घंटे में फरार हो गया कुख्यात रवि गोप। तो इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि महाजंगल राज तो आ चुका है। कह दिया गया है कि स्वागत नहीं कीजिएगा महाजंगल राज का, महाजंगल राज के महाराज मौन आखिर क्यों। राजद ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि शिक्षा को बर्बाद कर दिया और भ्रष्टाचारियों को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। सनी लियोनी को लेकर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है ये मामला। दरअसल इंजीनियरिंग में सनी लियोनी को टॉप करा दिया गया। देखिए, राजद ने कहा है कि एक्ट्रेस सनी लियोनी को इंजीनियरिंग में टॉप कराने के बाद बिहार की कुख्यात सुशासनी शिक्षा प्रणाली से अब बॉलीवुड एक्ट्रेस इमरान हाशमी और सनी लियोनी का एक कथित पुत्र एक कॉलेज में पढ़कर परीक्षा भी दे रहा है। और कह दिया गया कि बीजेपी जदयू ने भ्रष्टाचारियों को शिक्षा मंत्री बनाकर शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। और इस छात्र का एडमिशन फॉर्म देखिए, जहां फादर नेम के जगह पर इमरान हाशमी और मदर नेम के जगह पर सनी लियोनी है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर कॉलेज में पढ़ रहा है। अभी लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आएंगे, जेल में ही बीतेगा लालू का नया साल। राजद सुप्रीमो की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 6 सप्ताह तक टल गई है, यानी 1.5 महीने तक लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहेंगे। सीबीआई के दावे का जवाब दाखिल करने के लिए वकील ने 1.5 महीने का समय मांग दिया। लालू यादव को लेकर सीधा सीबीआई विरोध कर रही है, कह रही है कि लालू प्रसाद यादव की अभी आधी सजा पूरी नहीं हुई है। और लगातार जो ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव आज जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 1.5 महीने तक वे जेल से बाहर नहीं आएंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों को अब वेतन की समस्या नहीं होगी। खुशखबरी है, बिहार के शिक्षकों के लंबित वेतन पर अब विभाग की होगी सीधी नजर और शिक्षकों के वेतन की जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगा। और इसके लिए तो सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। राजद द्वारा जनहित में जारी कर दिया गया है, ट्वीट करके कह दिया गया है कि बिहार में सुशासन की तरह शराबबंदी भी जारी है। देखिए, सिर्फ एक जिला अभी बचा है और बिहार में शराबबंदी को लेकर स्थिति देखिए। विधानसभा चुनाव के दौरान 1.5 महीने में, सिर्फ 1.5 महीने में 38 जिलों में 3.91 यानी 3,91,000 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। अब सिर्फ एक जिला का रिकॉर्ड बच गया है। तो इस पर राजद का कहना है कि पूरे बिहार में सिर्फ एक जगह शराबबंदी लागू है। जनादेश चोरी कर सीएम बने नीतीश कुमार जी के दिमाग में टू मच ऑफ शराबबंदी। आरजेडी मधुबनी ने पूछा है कि सरकी थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव में डाक पार्सल से 20 लाख का शराब बरामद हुआ है। नीतीश कुमार जी, शराबबंदी कहां लागू है जरा बताइएगा।